हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप एक कहानी सुन रहे हैं प्रिंस बंसल के जुबानी। क्या किसी ने खूब कहा है कि लक्ष्य को धीरे धीरे ही अपनी ओर अग्रसित करो, यानी आकर्षित करो, और उस लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे ही आप बढ़ो। एक बहुत सुंदर सी कहानी आपके पास मैं लेकर आया हूं। प्रिंस बंसल मेरा नाम हुआ। इसको अगर सुनिएगा, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइएगा। एक दिन की बात है, एक बिल्ली एक के पंछी को, चिड़िया को वो बहुत ही गौर से देख रही थी। यानी कि वो जो पंछी दाना चुभ रही थी, दाना चुभते चुभते वहां से एक बिल्ली पास हो रहा था। बिल्ली पास हो रही थी, वो बिल्ली की नज़र उस चिड़िया पे चली गई। अब जैसे ही उस चिड़िया पे नज़र जाती है बिल्ली को, वो रुक जाता है और अपना लक्ष्य को वो देखना शुरू करता है। यानी कि उस चिड़िया को ये बिल्ली देखना शुरू करता है। और जब ये बिल्ली उसे देखना शुरू करता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत उस पर झपटना शुरू कर देता है। जैसे मान लो कि बिल्ली एक अपने आप में अपना एक लक्ष्य निर्धारित जैसे कर ली हो कि उस चिड़िया को हमें अब पकड़ना है, तो सबसे पहले उस बिल्ली क्या करती है कि सबसे पहले वो साइलेंट हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है। शांत होने के बाद वह बिल्ली क्या करती है कि सबसे पहले उसको गौर से देखती है, उसके बारे में गौर से, यानी उस पक्षी को गौर से देखती है। और गौर से देखने के बाद बिल्ली को लगता है कि उसे इधर उधर के आवाज में ज्यादा अपना कान नहीं खपाना चाहिए, यानी कि इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस बिल्ली ने क्या की कि उस चिड़िया को गौर से देख रही है जैसे मानो कि उसका वो क्या है, लक्ष्य है, उसको एकदम प्राप्त करने का वो जुनून उसमें है। फिर बिल्ली क्या करती है कि धीरे धीरे वो एकदम, मतलब जैसे कहने का मतलब कि एकदम इतना मतलब एक्टिव हो जाती है, वो उसके प्रति इतना सोचने लगती है वो कि पंछी दाना चुभने लगता है, दाना चुभते रहता है और बिल्ली उसको गौर से देखते रहती है। अब गौर से जब बिल्ली उसको देखती रहती है तो बहुत समय तक बहुत पेशेंस रखता है बिल्ली, बहुत पेशेंस रखता है। और पेशेंस रखने के बाद उस बिल्ली ने जा करके उस पक्षी को तुरंत धर दबोचता है। उसके पीछे का जो बताते हैं पेशेंस कैसे वो रखता है। सबसे पहले वो बिल्ली जो है एक जगह पे अस्थाई खड़ा हो जाती है, चुपचाप से एकदम, कहीं उसका आवाज न, उसका पैर हाथ कहीं भी उसका कुछ नहीं चलता, इधर उधर नजर उधर कुछ नहीं इधर उधर चलता। सिर्फ उसका बिल्ली का जो ध्यान है पेशेंस रखते हुए अपने उस पंछी पे रखती है। समझ गए? इस बात को समझिएगा बहुत गौर से। एक कहानी सुना रहा हूं, यह मोटिवेशनल स्टोरी है, इससे आप बहुत कुछ सीखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे बिल्ली क्या होती है, चलती है ऐसे एकदम, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पैर दबा के चलना, एकदम पैर दबा करके बिल्ली हल्का सा मूव करती है। और मूव करने के बाद जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है बिल्ली, धीरे धीरे जैसे ही पंछी को देखती है वो धीरे धीरे चलना शुरू करती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो उसका लक्ष्य था, यानी कि वो बिल्ली का जो लक्ष्य था चिड़िया, उस चिड़िया को जाकर के तुरंत धर दबोचती है, एकदम तुरंत जैसे, और फिर लेकर के फरार हो जाती है। यानी कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई पंछी है जो ये आपका लक्ष्य है, यानी कि गोल है, ये आपका लक्ष्य है जो क्या है, गोल है, और आप यहाँ पे कैट हैं यानी कि बिल्ली हैं, जो कि आप एक इंसान हैं। ये आप एक प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि एक क्या आप हैं, इंसान हैं। तो ये आपका लक्ष्य है और ये आप हैं, यानी ये आप हो गए और यहाँ पे आपके पास क्या है, लक्ष्य है, स्टार है। तो इसको प्राप्त करने के लिए, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि जहां हमको लक्ष्य दिखा नहीं, क्योंकि लक्ष्य हमको दिखा नहीं और हम उसके ओर अग्रसित हो जाए, यानी चलना शुरू कर दे उधर। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस लक्ष्य के बारे में आपको बहुत सारे चीज पता होना चाहिए, उसके पॉजिटिव निगेटिव, कि अगर मान लिया जाए कि ये लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये गोल हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे हम कितना आगे बढ़ेंगे, कितना पीछे जाएंगे, कि कितना मिडिल पॉइंट पे रह जाएंगे, ऑरिजिन में रहेंगे।
तब ये इंसान इस लक्ष्य के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। और यदि आप लक्ष्य को जान लेते हैं तो इंसान का पहला कर्तव्य है कि लक्ष्य की ओर आप बढ़िए, लक्ष्य की ओर आगे आप बढ़िए, लेकिन दबे पाओ आप बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। डायरेक्ट आप छलांग लगाने के चक्कर में अगर ये बिल्ली रहती इस पंछी को, तो हो सकता है कि बिल्ली से ये पंछी क्या हो जाता, छूट जाता, और ये पंछी भी बच जाती और ये बिल्ली का अपना लक्ष्य नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले इंसान यानी कि बिल्ली यहां पर क्या किया कि दबे दाव, यानी सबसे बड़ी चीज पेशेंस रखते हुए, बिल्ली जब अपना लक्ष्य को देखी थी तो अपना पेशेंस रखते हुए क्या कि उसको दम दबे पाव धीरे धीरे बढ़ती है, और जैसे ही यहां पे आती है बिल्ली, इस लक्ष्य को अट्रैक्ट कर लेती है, तुरंत दम अपने हाथ में पकड़ लेती है। इसका मतलब हुआ कि अगर इंसान कोई अपना लक्ष्य अचीव करना चाहता है तो वो जल्दीबाजी में लक्ष्य अपना अचीव ना करे, उस पे समय दे। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य पे सबसे पहले आपकी निगाहें होनी चाहिए, और जब आप निगाहें लगा के देखते रहिएगा तो आपका जो लक्ष्य है वो आपसे दूर नहीं रहेगा। और आप पेशेंस रखना सीखिए। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में लक्ष्य है तो उस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है पेशेंस रखना। अगर आप पेशेंस रखते हैं और धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे एकदम पैर दबा करके बढ़ रहे हैं लक्ष्य की ओर कि कोई जान भी नहीं रहा है, और आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा। और लक्ष्य जब प्राप्त कर लीजिएगा तो आप एक अच्छा इंसान बन करके पूरी खुशी खुशी जीवन अपने जीवन काल में यानी उम्र काल में बिताइएगा। तो ये कहानी थी एक बिल्ली और एक पंछी की। इससे हमें सीख मिलता है कि इंसान को अपना लक्ष्य पर काबू धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए, और ईमानदारी और पेशेंस के साथ। ये ना कि लक्ष्य हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हमारा ध्यान इधर उधर है, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर बिल्ली का ध्यान इधर उधर होता तो वो लक्ष्य को बढ़िया से देखता नहीं, न उसको बढ़िया से सुनता, और न बढ़िया से क्या करता कि उस लक्ष्य को प्राप्त करता। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसी भी फील्ड में आप हो, किसी भी फील्ड में आप हो, आप टीचिंग लाइन में है तो टीचिंग लाइन की बात करें, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब की बात करें, किसी भी फील्ड की आप किसी भी फील्ड में आप हैं तो उस फील्ड के आप रियल हीरो बनिए, ठीक है, दमदार खिलाड़ी बनिए। अब यही इंसान जो है अगर लक्ष्य कोई अपना बना चुका है और ये पैर दबा के नहीं जाएगा तो बताइए कि लक्ष्य इसका क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो पैर दबा करके यानी कि धीरे धीरे पेशेंस रखते हुए आपको लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। और जब आपका लक्ष्य नजदीक आ जाएगा, गोल आपका नजदीक आ जाएंगे तो आप उसको झटक से पकड़ लीजिएगा। समझ गए? तो ये बात हमको इस कहानी से सीख मिलती है। आप लोग भी इसको आजमा करके देखिएगा एक बार।